तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे दिगर मज़ाहिब को समझने के लिए, उनकी किताबों को समझने के बाद, और उनकी किताबों में खुदा का तसव्वुर क्या है। जो अहम मज़ाहिब है, हिंदू धर्म, ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम का मैं कोशिश करूंगा कि इन 4 मज़हब पर तज़किरा करूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे हिंदू धर्म में, हिंदू मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या है। अगर हम एक आम हिंदू से पूछते हैं कि वो कितने खुदाओं में मानता है, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई हिंदू कहेगा 1000, कोई हिंदू कहेगा 33 करोड़ 330 मिलियन। लेकिन अगर आप एक ऐसे हिंदू से सवाल करेंगे जो अपने मज़हब की किताबों को पढ़ चुका है, जो अपने हिंदू धर्म के ग्रंथ को पढ़ चुका है, समझ चुका है, वो कहेगा कि हिंदू मज़हब में, हिंदू धर्म में हर हिंदू को सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए और एक ही खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फलसफे को मानता है, वो एक फिलॉसफी को मानता है जिसे कहते हैं पैंथियज्म। पैंथियज्म की मानी है सब कुछ खुदा है। इसीलिए आम हिंदू समझता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है। तो आम हिंदू और आम मुसलमान में फर्क है। आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान समझते हैं सब कुछ खुदा का है। यह फर्क है सिर्फ का। अगर इस का के फर्क को मिटाएंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। किस तरीके से हो सकता है? जिस तरीके से कुरान में फरमाया गया है, सूरह इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम खुदा के अलावा किसी और की इबादत न करें। तो अब हम हिंदू मज़हब में खुदा का तसव्वुर को समझने की कोशिश करेंगे हिंदू ग्रंथ के हिसाब से। एक अहम हिंदू धर्म की किताब है उपनिषद। लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में, अध्याय नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, श्लोक नंबर 1 में, एकम अद्वितीयम, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में, अध्याय 6, श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर का ना ही कोई परवरदिगार है, ना ही कोई वालदेन है। उस ईश्वर का ना कोई पालने वाला है, ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई वालिद है, ना कोई वालदा है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में, अध्याय 4, श्लोका नंबर 19 में, नातस्य प्रतिमा अस्ति। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय नंबर 4, श्लोका नंबर 19 में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, तस्वीर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, स्टैच्यू, स्कल्पचर। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं।